तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट 2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या सब है, रूट 8 है, रूट 18 है, उसके बाद अच्छा 8 भी है बीच में, 8, 18 और कितना है 32 है, यही दे रखा है कि नहीं। कह रहा है कि कौन एपी में है, आईपी में है, तो 3 पद इसका जो है आगे लिखिए, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट घटा करके नहीं चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। ये सभी का जो है वर्गमूल कुछ ना कुछ निकल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है वर्गमूल निकाल लेना है कि नहीं। तो जैसे कि ये रूट 2 रखा है, दे रखा है कि नहीं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसका गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 और गुना यहाँ पर 2। फिर यहाँ 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी कितना 32, खंड करके निकाल लेंगे। ये कितना हो गया, रूट 2। अब वर्गमूल में हमेशा कितना का जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं। तो एक बाहर आ जाएगा, एक रूट के अंदर ही रहेगा जिसका जोड़ा नहीं लगा है। इसमें 3 का लग गया तो कितना हो गया, 3 रूट 2 हो गया। इसमें जो है 1 2 नहीं, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 दूनी कितना बाहर आ जाएगा, 4 डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। ये कितना हो गया, रूट 2, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, एक पद बन गया। क्या बन गया, एक पद बन गया, एपी का है। अब इसमें चेक करेंगे कि इसका सार्वअंतर समान है या फिर नहीं है। तो सबका जो है डी निकाल लेंगे, है कि नहीं। सबका डी प्राप्त करने के लिए बताए थे कि हमेशा जो है दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है, घटा देना है। तो बताए थे कि ये पहला पद है कि नहीं, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये जो है हमारा ये क्या है, चौथा पद है कि नहीं। तो दूसरा पद जो है वो कितना है हमारा, 2 रूट 2 है। उसमें से एक रूट को क्या करेंगे, घटा देंगे तो एक रूट हमारा बच गया, बचा है कि नहीं। उसी प्रकार से जो है फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे, है कि नहीं। तो तीसरा पद जो है 3 रूट 2 है, उसमें से 2 रूट 2 घट जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि समान जाति का है कि नहीं, समान रूट है, ये घट जाएगा तो एक रूट बच जाएगा इसमें। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद करेंगे, है कि नहीं। तो ये 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 चला जाएगा तो एक रूट बच जाएगा। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि सबका जो सार्व अंतर है, सबका जो सार्व अंतर है वो क्या है, रूट 2 ही है। वो क्या है, रूट 2 ही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एपी में है। किस में है, एपी में है, ठीक है। तो एपी में है तो कह रहा है इसका अगला पद निकालिए। तो अगला पद निकालने के लिए 4 पद तो पहले से दे रखा है, तो 5वां पद इसका निकाल देंगे, है कि नहीं। तो 5वां पद जो है क्या होगा, a + 4d के बराबर, किसके बराबर होगा, a + 4d के बराबर होगा। तो a का मान पहले से रूट 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, रूट 2 दे रखा है 4, प्लस d का मान कितना है, रूट 2 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 4 रूट 2 प्लस जो है 1 रूट 2 यहाँ पर हो गया, तो 4 कितना हो गया, 5 रूट 2 हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है ये हमारा 5वां पद हो गया। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, छठा पद कितना होगा, a + 5d के बराबर। तो ये कितना हो गया, रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो 5 कितना हो गया, 6 रूट 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो है 7वां होगा, है कि नहीं, a + 6d के बराबर। तो ये क्या हो गया, रूट 2 हो गया, 6 + रूट 2 हो गया, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, टोटल 7 रूट 2 हो गया। तो इस प्रकार से जो है 3 पद जो है आसानी से अगला जो है निकाल सकते हैं। 3 पद, 4 पद, 10 पद, जो भी कहीं निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है।